चलिए खबरों में आगे बढ़ते, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार की राजधानी पटना से ईडी के सामने लालू यादव पेश हुए हैं। लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू यादव से पूछताछ। ईडी ने पूछताछ के लिए लालू यादव को बुलाया। कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से 4 घंटे सवाल जवाब हुए थे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और अब लालू प्रसाद यादव से ईडी के द्वारा पूछताछ की गई है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम के द्वारा पूछताछ की गई है। पूछताछ का ये मामला जो है निकलकर सामने आ रहा है। ईडी ने लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला है। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, केंद्रीय रेल मंत्री थे, उस दौरान की ये बात है। और जब बिहार में कई लोगों से ज़मीन जो है ली गई थी नौकरी के बदले, रेलवे में कई लोगों को नौकरी देने के बदले ज़मीन लेने का मामला जो है वो निकलकर सामने आया था, जिसको लेकर लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। और इसी कड़ी में कल राबड़ी देवी को, तेज प्रताप यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 4 घंटे पूछताछ राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से हुई थी। दूसरी ओर आज लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। पूरे मामले को लेकर लगातार ईडी की टीम जो है जांच पड़ताल कर रही है। हमारे सहयोगी शक्ति जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शक्ति, कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से 4 घंटे पूछताछ हुई, क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ पाई कि किस तरह से पूछताछ राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से की गई? वहीं दूसरी ओर आज लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया। राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से तकरीबन 4 घंटे ईडी की जो टीम थी वो पूछताछ की। सबसे पहले राबड़ी देवी सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंची थी और उनसे पूछताछ जो है ईडी के अधिकारियों ने की। और उसके बाद दोपहर के बाद सेकेंड हाफ में जो है तेज प्रताप यादव जो है वो पहुंचे थे ईडी कार्यालय। वहां पे उनसे पूछताछ हुई। तमाम जो लैंड फॉर जॉब मामले में जो ज़मीनों का जो नाम किया गया उन सब को लेकर जो है अलग अलग सीबीआई की टीमों ने पूछताछ की है। राबड़ी देवी से अलग पूछताछ हुई, तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई है। और आज जो है अब लालू प्रसाद यादव अब से थोड़ी देर पहले ईडी कार्यालय पटना पहुंचे हैं और उनसे भी जो ईडी के अधिकारी है पूछताछ कर रहे हैं। देखिए लालू प्रसाद यादव काफ़ी अहम है क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उस दौरान जो है ये जो है लैंड फॉर जॉब का मामला सामने आया था। और उसी कारण लालू प्रसाद सबसे अहम कड़ी होंगे क्योंकि उस समय रेल मंत्री थे और उन्हीं के रीज़न में जो है नौकरियाँ दी गई थी और नौकरी के बदले ज़मीन जो है अपने नाम करवाया गया था। इस मामले को लेकर ऐसे में ईडी के जो अधिकारी हैं, पहले जो इनपुट मिला था राबड़ी देवी से, तेज प्रताप यादव से जो इनपुट मिला था और अब लालू प्रसाद यादव से जो है वो पूछताछ करेंगे। तमाम कड़ियों को जो है ईडी के अधिकारी जोड़ेंगे और उसके बाद एक एक करके जो कड़ियाँ जुड़ती जाएगी। उसके बाद क्या कुछ हुआ है पूरे मामले को लेकर जो है ईडी के अधिकारी जो है निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। और बताएं आपको कि इस पूरे मामले को लेकर अब बिहार में सियासत भी काफ़ी तेज हो गई है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा के चुनाव नज़दीक आते जाएंगे वैसे वैसे केंद्रीय एजेंसियों का जो बिहार में एक्टिविटी है उनके परिवार के खिलाफ ये लगातार बढ़ते जाएगी। और ऐसे में उसे चुनाव से देखते हुए देना चाहिए। केंद्रीय एजेंसियां जो है विपक्ष जो केंद्र सरकार है उनके इशारे पर काम करती रहती है। लगातार अब इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता बयान दे रहे हैं। जी शक्ति, दूसरी ओर अगर बात बिहार की राजनीति को लेकर की जाए, जिस तरीके से आरजेडी के नेता लगातार इस पूरे मामले पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष इसे किस तरह से मुद्दा बनाता नजर आ रहा है अगर बात जेडीयू को, बीजेपी को लेकर की जाए, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा आरजेडी के खिलाफ मिलता हुआ। बिल्कुल, देखिए अब चंद महीने बिहार विधानसभा के चुनाव में बचे हुए हैं। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों का बिहार में जिस तरह से दौरा हो रहा है, हालांकि जो बीजेपी की सरकार के जो नेता हैं, जो जेडीयू के नेता हैं, उनका साफ कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र है और केंद्रीय एजेंसियां चुनाव नहीं देखती है, वो अपना काम करती है और उनके काम का अलग तरीका होता है। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों को जो है पूछताछ जो है केंद्रीय एजेंसियां कर रही है। देखिए अगर हम बात करें आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा के चुनाव नज़दीक आएंगे इन एजेंसियों का पूछताछ करने का जो है वो लगातार लालू परिवार पर जो है शिकंजा उसका कसते रहेगा। लगातार जो है केंद्रीय एजेंसियां बिहार आएंगी और उनसे पूछताछ भी करेगी। और निश्चित अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी बिहार में तेज हो गई है। जी जी,
जाहिर तौर पर शक्ति पूरे मामले में बिहार में लगातार जो है सियासत तेज होती चली जा रही है। दूसरी ओर शक्ति आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ने वाली हैं, किस तरीके से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए लालू परिवार पे जो है ईडी और का जो शिकंजा है वो अब कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले पूछताछ कई राउंड पूछताछ हो चुकी है। दिल्ली में ईडी कार्यालय में पूछताछ इन लोगों से हुई है, मीशा भारती से हो चुकी है, लालू प्रसाद यादव से हो चुकी है, राबड़ी देवी से हो चुकी है। अब फिर से पटना कार्यालय में जो है ईडी के कार्यालय में इनसे पूछताछ हो रही है। तेज प्रताप यादव से भी पूछताछ हो गई, काफ़ी अहम होगा। और आज का जो पूछताछ है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करेगी ईडी के अधिकारी जो है वो करेंगे। और लालू प्रसाद यादव जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस समय रेल मंत्री थे, और उसी दौरान ये पूरा मामला सामने आया था। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव मुख्य रूप से थे, इसलिए उनकी पूछताछ, उनसे जो इनपुट मिलेगा ये काफ़ी अहम हो जाएगा। और इसी के आधार पर आगे ईडी के जो अधिकारी हैं, जो इनपुट मिलेगा, जो पहले कल राबड़ी देवी से इनपुट मिला था, जो पूछताछ सामने आई थी, जो तेज प्रताप यादव से पूछताछ में सामने आई थी, और आज लालू प्रसाद यादव से जो पूछताछ में जो इनपुट मिलेगा, इन तमाम चीज़ों की कड़ियों को जोड़ेगी पहले ईडी की टीम, और उसके बाद आगे की फिर रणनीति तय करेगी। जी बिल्कुल, शक्ति आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ईडी की पूछताछ पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। जितना तंग करेंगे हम उतना मजबूत होंगे, तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया। यही ईडी की पूछताछ राजनीतिक साजिश है। तेजस्वी ने कहा, कितनी बार बुलाया गया, गिनती भूल गए हैं, डर और भय के कारण भुलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर। और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। इससे भाई अब जब लोग चाहें तब करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तो आपको पता ही है, लोकतंत्र का और संविधान का कैंसर के रूप में काम कर रहा है। पूरी तरीके से जो है चीयर लीडर जो होता है ना बीजेपी का, वो है इलेक्शन कमीशन। तो जब चाहे तब वो लोग कर रहे हैं। पिछले बार भी हम लोग तैयार थे, कोविड के टाइम में पता था कब होने वाला था, चुनाव होगा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, क्या क्या बातें जो आ रही थी। हम लोग तो तैयार हैं ही, और इस बार तो पूरी तरीके से बिहार की जनता तैयार है। जो 20 साल तक जो लोग झेला है, इस बार सरकार नया चाहती है, नया बिहार बनाना चाहती है। और आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। थक चुके हैं और पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गया, हाईजैक्ड हो रखे हैं। चंद अधिकारी जो हैं वही जो है सरकार चला रहे हैं। अफसरशाही शर्म चीमा पर। शक्ति हमारे सहयोगी लगातार बने हैं। शक्ति, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जितना हमें परेशान करोगे उतना हम मजबूत होंगे। जी अभिषेक, बिल्कुल। देखिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे बिहार में, वैसे वैसे केंद्रीय एजेंसियों का जो दौरा है और जो पूछताछ का उनका तरीका है वो लगातार बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितना हमें परेशान करोगे उतना हमें फ़ायदा होगा। देखिए तेजस्वी यादव और उनके वोटर में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये मैसेज देने की कोशिश में है कि सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाई होती है वो केंद्रीय एजेंसियों के केंद्रीय की जो माफ़ कीजिएगा केंद्रीय सरकार होते हैं उनके इशारों पे होती है। और कहीं ना कहीं यही मैसेज देने की कोशिश जो है कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें, जो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र होती है, वो अपना काम का अपने हिसाब से करती है। वो चुनाव नहीं देखती कि किस राज्य में चुनाव है, किस पार्टी के चुनाव में क्या योगदान होगा, ये नहीं देखती। बल्कि जो आरोपी होते हैं उन पे के खिलाफ जो एविडेंस होते हैं उसके आधार पर जो है ईडी की और जो केंद्रीय एजेंसियां वो काम करती है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि चुनावी साल है, ऐसे में उनको परेशान किया जा रहा है। अगर वो राजनीति में नहीं होते तो उनके ऊपर कोई जो है आरोप नहीं होता। तो अब देखना दिलचस्प हो जाए कि जो एजेंसियां हैं उनका जो आरोप है, जो जिसको लेकर जो पूछताछ हो रही है, उसमें अब ये पूछताछ आगे कहां तक जाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल शक्ति, लालू परिवार का सीधे तौर पर कहना कि ये पूरी जांच जो है वो राजनीति से प्रेरित है। दूसरी ओर ईडी लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। क्या कुछ निकलकर जांच पड़ताल में सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए शक्ति।